पीछे सुनाई दे रहा होगा, जैसा कि डेली क्लास में आप लोग को हम बोलते हैं, पीछे आवाज आ रही है। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। और आज शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोग को। आज मैं उन सभी लोगों का जो मेरे गुरुजन हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जिनसे हम कुछ सीख पाए हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज उनकी बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सब उनकी कृपा है। सब लोग यहाँ पे शिक्षक दिवस के बारे में बहुत कुछ बोले। आप लोग को पता है कि मैं स्टैटिक्स जीके पढ़ाता हूँ, तो चाहता हूँ कि 2 बात बता दूँ आप लोगों को कि वो याद हो जाए और वो पेपर में भी काम हो। बात है मई सन 1962 की, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे थे। और मई के कुछ महीनों बाद यानी सितंबर में उनका जन्मदिन आया, तो उनसे पूछा गया कि बहुत धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश में अब कि जो मेरा जन्मदिन है यानी 5 सितंबर है, हमारे देश में शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाए। अब ये बात कहने के पीछे उनका रीजन क्या था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए थे, अध्यापन के क्षेत्र में दिए थे। और वो शिक्षा को बखूबी समझते थे कि एक शिक्षा मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। उनका ये मानना था शिक्षा में जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आप पैसा लगाते हैं, उसका प्रॉफिट आपको जीवन पर्यंत तक मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 सितंबर सन 1962 को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया और तभी से यह प्रथा लगातार चलती आ रही है। और हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने हमें शिक्षा का मतलब समझाया। कहा जाता है कि अगर किसी मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अभाव है तो वह केवल रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा कुछ नहीं सोच सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ उसके जीवन का एक बहुत ही बड़ा अंग है शिक्षा। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो वह रोटी कैसे खाना है, कपड़ा कैसे पहनना है और उस मकान का प्रयोग किस प्रकार करना है, इस बात को नहीं समझ पाता है। हमारी पहली शिक्षक, पहला टीचर हमारी माँ होती है, हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन अगर जीवन को सही दिशा निर्देश देना है, जीवन को सफल बनाना है, तो उसके लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं हमारे गुरुजन, जिनके कृपा से हम अपने जीवन में आगे चलकर सफल होते हैं। शुरू में तो बहुत कष्ट लगता है कि जिस माता से, जिस पिता से हम इतना प्यार करते हैं, उनसे गुरुजन हमको दूर कर देते हैं। क्योंकि जब नर्सरी में 1 में 2 में या फिर जिस क्लास में आप एडमिशन लेते हैं, माता जी से दूर जाना पड़ता है, बहुत बच्चे रोते भी हैं। लेकिन वो अलगाव के पीछे उस शिक्षक का मकसद ये रहता है कि ये कुछ क्षण का अलगाव जीवन में एक ऐसा बंधन, एक ऐसा सफलता को उपज दे, जिससे कि वह थोड़ा सा अलगाव माता के जीवन में और उस व्यक्ति के जीवन में एक सुनहरा पल ला सके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर जिस भी व्यक्ति से आप कुछ भी सीखे हैं, चाहे छोटी बात सीखे हो, बड़ी बात सीखे हो, आप उनका सम्मान करें। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति से हम कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारा गुरु होता है। बहुत आज के जमाने में बहुत लोग ऐसे, जैसे कि मनोज सर बोले कि जब सामने पढ़ते हैं तो नजर जैसे ही मिलते तुरंत झुका लेते हैं और उसके बाद से साइड से निकल जाते हैं। देखिए, यह करना अपने में थोड़ा सा शर्मिंदगी की बात होती है कि जिस गुरु से हम 2-4 शब्द सीखे हैं, आज उनसे हम नजर छुपा के चल रहे हैं।
यह एक स्टूडेंट के लिए बहुत शर्म की बात होती है। यदि आप अपने टीचर को देखें, हम ये नहीं कर रहे कि आप एकदम नतमस्तक हो जाइए, लेकिन अपने दिल में उस प्रकार की भावना रखिए कि अगर कोई टीचर है सामने दिख रहे हैं तो उनको एक बार हम प्रणाम कर लें, ताकि ये लगे कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इतना संस्कारी है कि जिससे कुछ भी सीखा है उनका सम्मान करता है। और कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लास में हमेशा इस बात का हम जिक्र करते हैं कि आप चाहे किसी भी पद पे चले जाएं, चाहे कोई भी कार्य करने लगे, यदि आपसे छोटे पद का व्यक्ति यदि आपको कुछ सिखा रहा है तो उससे आप झुककर ज्ञान लीजिए। झुकने का सेंस ये नहीं है कि एकदम से मतलब आप प्रतिष्ठा अपना डाउन कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है। झुकने का मतलब ये है कि आदर सम्मान पूर्वक भाव से उसके सामने जाइए और अपने दिल में यह एक लालसा रखिए कि जो भी वो बात बोल रहे हैं हमको सीखना है। आप लोग एक हम बात बता रहे हैं, एक राजा था, बहुत बड़े राजा का मालिक था वो। उसके दिमाग में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि हम भी वेदों का ज्ञान लेना चाहते हैं, हम भी लेना चाहते हैं। जितने लोग ये ज्ञानी हैं उनकी एक सभा बुलाई जाए और जो उसमें सबसे विद्वान गुरु होगा हम उससे वेदों की शिक्षा लेंगे। अपने मंत्रीगण को भेजे। मंत्रीगण चारों तरफ ढूंढते हुए गए तो उनके राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान गुरु थे जो पीपल के वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, अपना ध्यान में लगे थे। जाके ये दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हे महात्मा, हमारे राजा साहब जो इस राज्य के राजा हैं वो बोले हैं कि हम सबसे विद्वान गुरु से वेदों की शिक्षा लेना चाहते हैं। गुरुदेव जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि बहुत अच्छी बात है भाई, वेदों का ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं, बहुत सौभाग्य की बात है। वो बोले कि ठीक है, हम चलते हैं। राजा के दरबार में जब महात्मा गए तो राजा इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बोले कि हे महात्मा, हम आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि पठन पाठन का कार्य स्टार्ट हुआ। 3 महीना बीत गया बालक, लेकिन राजा कुछ नहीं समझ पाया, कुछ नहीं सीख पाया। बहुत परेशान हो, अपनी पत्नी से बोला कि देखो ना, हम 3 महीना से गुरुदेव से पढ़ रहे हैं, नाम सुने कि ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। उनकी पत्नी बोली कि इस प्रश्न का उत्तर आपके गुरुदेव के पास ही होगा, मेरे पास नहीं है। अगले दिन जब गुरुदेव आए पढ़ाने के लिए तो वो राजा बोला कि हे गुरुदेव, हम 3 महीना से पढ़ रहे हैं, आप बात जो हम बोल रहे हैं बुरा मत मानिएगा, हम 3 महीना से पढ़ रहे हैं, हमको कुछ आ नहीं रहा है, यह कैसी विडंबना है। तो गुरुदेव समझ गए बात को, बोले कि देखिए, बात ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं इससे नहीं आ रहा है। जब भी आप पढ़ने आते हैं आप अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं और आपके दिमाग में जो पद का मद है वह सवाल रहता है। आप कभी अपने को नीचे नहीं रखते हैं और ना ही उस मानसिकता से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इस तरह आप 3 महीना का 3 जन्म भी पढ़ते रह जाएंगे तो आपको वह शिक्षा नहीं मिल सकता। तो इस स्टोरी का मोरल ये है